नमस्कार प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा है सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर 3 जिसका एक्सरसाइज 3.2 का अध्ययन करेंगे। और चैप्टर 3 का आपका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। आप जानते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म किस टाइप के होते हैं। जो इसका व्यापक रूप होता है वो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। ये एक रैखिक समीकरण हो गया। और दूसरा रैखिक समीकरण a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये दो समीकरण हो गया और इन दोनों समीकरण को मिला के बोलते हैं रैखिक समीकरण युग्म। तो इस एक्सरसाइज में हम इन समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से हल करना सीखेंगे। किस विधि से? प्रतिस्थापन विधि। हालांकि हमने प्रतिस्थापन विधि इस चैप्टर 3 के इंट्रोडक्शन में डिस्कस कर लिया है, लेकिन इस एक्सरसाइज को लगाने के लिए पुनः हम उस प्रतिस्थापन विधि को 2 मिनट के लिए डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपको पुनः सारी चीजें याद आ जाएं। तो उसके लिए हम एक उदाहरण यहाँ पे लेंगे और उस उदाहरण की सहायता से आप लोगों के माइंड में रिवाइज करवाएंगे कि प्रतिस्थापन विधि से रैखिक समीकरण युग्म को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो चलिए हम एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई रैखिक समीकरण युग्म है। कैसा रैखिक समीकरण युग्म है? रैखिक समीकरण युग्म कैसे बनते हैं? दो समीकरणों से। दो समीकरण हम मान लेते हैं। यहाँ पे है 7x माइनस 5y बराबर 2 और x प्लस 2y बराबर 3। ये आपके पास दो समीकरण है। इस समीकरण को एक मान लीजिए और इस समीकरण को समीकरण दो मान लीजिए। अब जो पहला स्टेप हम लोग करेंगे, स्टेप फर्स्ट में क्या करेंगे, हम किसी एक समीकरण को ले लेंगे। यहां पे पहले हम हिंदी लिख लेते हैं। हम किसी एक समीकरण को लेकर एक चर को दूसरे चर के पदों में लिखते हैं। एक चर को दूसरे चर के पदों में लिखते हैं। अब पहला स्टेप हम करते हैं इसमें। जैसे यहाँ पे अगर अब हमने क्या लिखा है, देखिए ध्यान से इसको पढ़िए। लिखा है हम किसी एक समीकरण को लेके, यानी कि चाहे समीकरण एक ले लीजिए और चाहे समीकरण दो, दोनों में से किसी एक समीकरण को ले लीजिए। चलिए हम समीकरण दो को लेते हैं। आप समीकरण एक भी ले सकते हैं समीकरण दो से। समीकरण दो आपका क्या है? x प्लस 2y बराबर 3। तो अब देखिए क्या है, एक चर को दूसरे चर के पदों में लिखते हैं, यानी कि x को आप y के पदों में लिख सकते हैं या y को आप x के पदों में लिख सकते हैं। जैसे देखिए x बराबर हम लिख सकते हैं 3 और 2y उधर जाएगा तो -2y हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, जो x हमारा चर है वो y चर के पद में लिख गया। बराबर के उधर y है ना, तो y चर के पद में लिख गया। इसी को ऐसे भी लिख सकते हो, 2y इधर रोक लो तो 3 माइनस एक्स, और 2 को उधर भेज दोगे तो y बराबर 3 माइनस एक्स बाई 2। अब ये क्या हो गया, y को हमने x चर के पद में लिख दिया और यहाँ पे x को हमने y चर के पद में लिख दिया था। तो इसी प्रकार से जो है ये पहला चरण हमारा कंप्लीट हो जाता है। लेकिन हम दोनों को तो लिखेंगे नहीं, किसी एक को लिखेंगे। एक चर को दूसरे चर के पद में लिखते हैं, तो हम पहला वाला रहने देते हैं यहाँ पे और इसको आप समीकरण 3 मान लीजिए यहीं पे। फिर आपका स्टेप सेकेंड क्या आ जाएगा, यहीं पे स्टेप सेकंड मान लीजिए हमने x को y के पद में लिख लिया। तो जो x का मान मिलेगा, यहां से x का मान क्या मिला है, 3 माइनस 2y। तो x का यह मान समीकरण एक में रख दीजिए। एक में रखने पर, अच्छा एक में हम क्यों रख रहे हैं, क्योंकि हमने समीकरण दो लिया है ना। आप जब समीकरण दो लोगे तो समीकरण एक में वो मान रखोगे, और अगर समीकरण यहाँ पे एक लेते तो यह मान किस समीकरण में रखते, दो में रखते। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो समीकरण एक आपका क्या है, 7x माइनस 5y बराबर 2। अब x के जगह पे आपको 3 माइनस 2y रखना है। तो 7 गुणे 3 माइनस 2y माइनस 5y बराबर 2। इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। तो 7 का गुणा इन दोनों से होगा, 7 त्रिक 21 हो जाएगा और माइनस 7 दूनी 14y हो जाएगा, और माइनस आपका यहाँ पे 5y बराबर 2 है। यहाँ पे आपका 5y नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आई थिंक आपका ये सवाल, चलिए ठीक है 5y ही अगर हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, 5y ही ऊपर है। अब देखिए 21 यहाँ पे हो गया और ये -14 और -5 आपका क्या हो जाएगा, -19y हो जाएगा और बराबर 2। इस 21 को उधर ले जाइए
तो -19y बराबर 2 - 21। तो यहाँ पे -19y बराबर माइनस, ये भी 19 बचेगा, माइनस माइनस कट गया, 19 19 कट गया, y बराबर आपका कितना आ गया, यहाँ पे 1 आ गया। अब जो y का मान मिलता है, इस y का मान समीकरण थर्ड में रख दो तो x का मान मिल जाएगा। तो स्टेप हमारा थर्ड क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्टेप थर्ड, y का यह मान समीकरण 3 में रखने पर। तो समीकरण 3 हमारा क्या है, x बराबर 3 - 2y, x बराबर 3 - 2y। तो x बराबर 3 - 2 गुणे 1, तो x बराबर 3 - 2, तो x बराबर 1 आ जाएगा। प्रतिस्थापन विधि से हमें क्या ज्ञात करना था, x और y का मान, तो x का मान भी 1 मिल गया और y का मान भी 1 मिल गया, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो अब चलते हैं हम लोग प्रश्नावली की तरफ। प्रश्नावली 3.3 का पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, इसको देखते हैं क्या लिखा है। निम्न रैखिक समीकरण युग्म को, देखिए ये 2 समीकरण हैं तो इसलिए ये रैखिक समीकरण युग्म आपका बन गया। प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, तो चलिए प्रतिस्थापन विधि से हल करना आपने अभी जस्ट ऊपर सीखा है। x + y बराबर 14 है ये, और x - y बराबर 4 है, ये आपका समीकरण फर्स्ट, और इसको आप समीकरण सेकंड मान लीजिए। अब कोई भी एक समीकरण लेना है स्टेप फर्स्ट में, तो आप कह सकते हैं समीकरण सेकंड से। समीकरण सेकंड आपका क्या है, x - y बराबर 4। आप समीकरण फर्स्ट भी ले सकते हैं, तो x बराबर y + 4 हो जाएगा, y को आप उधर भेज देंगे। तो अब देखिए x का यह मान किस में रखना है, आप लोग तुरंत समझ सकते हैं, हमने सेकंड समीकरण लिया था तो x का मान समीकरण फर्स्ट में रखना है। x का यह मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, जिस समीकरण को लेंगे उसी समीकरण में नहीं रख सकते हैं। सेकंड को लेंगे तो फर्स्ट में रखेंगे और फर्स्ट को लेते तो सेकंड में रखते। समीकरण फर्स्ट आपका क्या है, x + y बराबर 14, x + y बराबर 14। तो x का मान क्या है आपका, y + 4, तो y + 4 + y बराबर 14, तो 2y बराबर 14 - 4, तो y बराबर 10/2, 2 पंचे 10, y का मान क्या आ गया 5, और इसको आप समीकरण थर्ड मान लीजिए। तो y का यह मान किस में रख दीजिए, थर्ड में। y का यह मान समीकरण थर्ड में रखने x बराबर y + 4, ये आपका समीकरण थर्ड है। x बराबर y का मान आपका 5 निकला है, 5 + 4, तो x बराबर आपका कितना हो गया 9, x बराबर आपका 9 हो गया, और y बराबर कितना आया है 5, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आगे लिख सकते हैं, आगे देखिए दूसरा सवाल। दूसरा सवाल आपका है s - t बराबर 3 और s/3 + t/2 बराबर 6, ये आपका समीकरण 1 और ये समीकरण 2। इस समीकरण को थोड़ा हल करने के बाद आप इस समीकरण को 2 बना सकते हो। खैर इसको समीकरण अभी 2 ही मानते हैं। अब देखिए किसी एक समीकरण को हमें एक चर से दूसरे के पद में लिखना है, तो समीकरण फर्स्ट इसमें ले लेते हैं। समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट आपका क्या लिखा है, s - t बराबर 3, तो s बराबर कितना हो जाएगा आपका 3 + t। अब s का यह मान समीकरण 2 में रख दो, क्यों, क्योंकि समीकरण फर्स्ट को लिया है इसलिए मान इसका समीकरण 2 में रखेंगे। s का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। तो s का मान आपका कितना है 3 + t, तो यहाँ 3 + t कर सकते हो बटे 3 और प्लस t/2 और बराबर आपका 6 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई से 2 का मल्टीप्लाई इधर होगा और 3 का मल्टीप्लाई इधर होगा, तो आपका हो जाएगा 2 3 + t और प्लस 3t और बटे 2 3 6 बराबर 6, 6 इधर जाएगा आपका, तो इधर कितना हो जाएगा 2 3 6 प्लस 2t प्लस 3t और बराबर 6 गुणे 6, तो आपका उधर हो जाएगा 36, इधर 5t + 6 बराबर 36, तो 5t बराबर 36 - 6, 5t बराबर 30, तो t बराबर 30/5 और 5 छक्के 30, तो t बराबर 6। अब t का मान उठा के समीकरण हमें थर्ड में रखना है, तो t का मान
समीकरण 3 में रखने पर। समीकरण 3 क्या है? यस बराबर 3 प्लस टी, तो यस बराबर 3 प्लस 6, तो यस बराबर कितना हो गया? 9, और हमारा टी बराबर कितना निकला है? 6। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा सवाल आपका है 3x माइनस वाई बराबर 3 और 9x माइनस 3y बराबर 9। इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए, और इसमें देखिए इसमें 3 कॉमन हो रहा है, तो 3 कॉमन ले लीजिए, तो 3 तिक्का 9 और माइनस वाई बराबर 9 हो जाएगा, और 3 तिक्का 9 हो जाएगा, तो 3x माइनस वाई बराबर 3। ये आपका समीकरण सेकंड हो जाएगा, इसको जब आप हल करेंगे तो। अब देखिए समीकरण फर्स्ट से, किसी एक समीकरण को आपको लेना है। समीकरण फर्स्ट से 3x माइनस वाई बराबर 3 है, तो आपका यहाँ पे y का अगर मान निकालेंगे आपका, तो y का मान हो जाएगा 3x माइनस 3। ये आपका समीकरण थर्ड हो जाएगा, और y का मान आप किस में रखेंगे? समीकरण 2 में रखेंगे। क्यों? समीकरण फर्स्ट हमने लिया था, तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 आपका क्या है? 3x माइनस वाई बराबर 3, माइनस वाई बराबर 3। तो इसमें आपको y का मान रखना है, तो 3x माइनस 3x माइनस 3 बराबर 9, तो आपका 3x माइनस 3x प्लस 9 बराबर 9। तो ये कट गया, तो ये आपका क्या आ गया? 9 बराबर 9 आ गया। तो आप कह सकते हैं यह कथन x के सभी मानों के लिए सत्य है। यह स्थिति इसलिए पैदा हुई क्योंकि दोनों समीकरण क्या है? एक ही है। देखिए ये आपका ये समीकरण और ये समीकरण ध्यान से देखिए, पहला समीकरण और दूसरा समीकरण देखिए, ध्यान से देखिए, 3x माइनस वाई बराबर 3, 3x माइनस वाई बराबर 3, दोनों समीकरण जब एक ही हैं तो ये आपके कैसे रेखा बन जाएंगे? ये रेखा आपके संपाती बन जाएंगे, यानी एक रेखा ये हो गया और एक रेखा फिर इसी पे बन जाएगा, तो इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो आप लिख सकते हैं यह कथन x के सभी मानों के लिए सत्य है। आगे लिख सकते हैं यह स्थिति, इसका रीजन इसलिए पैदा हुई है, इसलिए हुई है कि दोनों समीकरण क्या हैं? एक ही हैं। दोनों समीकरण एक ही हैं, अतः इस रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आपका चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है? 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, ये आपका समीकरण 1 हो गया, और 0.4x प्लस 0.5y और बराबर 2.3, ये आपका समीकरण 2 हो गया। चलिए पहला स्टेप आपको पता है, किसी भी समीकरण को ले लेना है, तो समीकरण 1 से हमने ले लिया 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। अब इसमें किसी एक चर को दूसरे चर के पद में लिखना है, तो मान लीजिए 0.2x को y के पद में लिखना है, तो 1.3 माइनस 0.3y, और इस 0.2 को उधर ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? x बराबर 1.3 माइनस 0.3y और बटे में 0.2, ये आपका समीकरण 3 हो जाएगा। अब x का मान, यह मान किस में रखेंगे? देखिए समीकरण फर्स्ट लिया था तो सेकंड में रखेंगे। x का यह मान समीकरण 2 में रखने पर, तो देखिए 2 में 2 हमारा क्या है? यहाँ पे 2 समीकरण है, 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3, तो 0.4 गुणे 1.3 माइनस 0.3y और बटे में 0.2 और प्लस में 0.5y बराबर 2.3। अब इसको हमें हल करना है। तो देखिए जब आप इसको और इसको सॉल्व करेंगे तो ये पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, और 2 एकम 2 दूनी आपका ये 4 हो जाएगा, तो ये आपका कितना आ गया? 2। तो 2 1.3 माइनस 0.3y प्लस, ये इसको उधर भेज दीजिए, तो बराबर
जीरो, अभी ऐसे लिखे रहिए 0.5 वाई और बराबर 2.3। अब इसका अंदर गुणा करिए, तो देखिए गुणा करेंगे तो 2×3 आपका 6 हो जाएगा, 0.2 हो जाएगा, 2.6 हो गया, माइनस आपका 2×3 6 हो जाएगा, 2×0 हो जाएगा वाई और प्लस 0.5 वाई और बराबर 2.3। अब देखिए इन दोनों को उधर भेज देते हैं और इसको इधर ले आते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा 2.6 माइनस 2.3 और बराबर 0.6 वाई माइनस 0.5 वाई। जब इन दोनों को घटाएंगे तो 2 से 2 घट गया 0 और 6 में से 3 गया 3 बचा, 0.3 बचा इधर, और इसको जब घटाएंगे 6 से 5 को घटाएंगे तो 0.1 वाई आपका यहाँ पे हो गया। तो y बराबर कितना आ गया आपका 0.3 और बटे 0.1, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा तो y बराबर कितना आ जाएगा आपका 3। अब y का यह मान आप समीकरण थर्ड में रख सकते हैं, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 आपके पास क्या है यहाँ देख सकते हैं, x बराबर 1.3 माइनस 0.3 वाई बटे 0.2। क्या लिख सकते हैं, x बराबर 1.3 माइनस 0.3 वाई और बटे 0.2, तो बराबर 1.3 माइनस 0.3 और y का मान आपका 3 निकला है यहाँ से और बटे 0.2, 3 तिया 9 हो जाएगा आपका। तो कितना हो गया 1.3 माइनस 0.9 और बटे 0.2, तो ये घट के कितना हो जाएगा आपका 0.4 बटे 0.2, जी पॉइंट से पॉइंट हटा, 2 दूनी 4 हो गया, तो ये कितना हो गया, तो यानी x का मान आपका कितना निकला 2 और y का मान कितना निकला 3, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3y बराबर 0 समीकरण फर्स्ट हो गया, और अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 8y बराबर 0 ये आपका समीकरण 2 हो गया। चलिए किसी एक समीकरण को ले लेते हैं, तो समीकरण फर्स्ट से अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3y बराबर 0। अब अंडर रूट 3y का मान अगर निकालें तो अंडर रूट 3y बराबर कितना हो गया माइनस अंडर रूट 2x हो गया, तो y बराबर कितना हो गया माइनस अंडर रूट 2x और बटे अंडर रूट 3। y का मान समीकरण, इसको समीकरण 3 मान लीजिए और फर्स्ट लिया था तो y का मान सेकंड में रखिए, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो देखिए समीकरण 2 आपका क्या है, ये है अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 8y बराबर 0, तो अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 8 और गुणे माइनस अंडर रूट 2x और बटे अंडर रूट 3 और बराबर आपका 0 हो जाएगा। तो आपने ऐसे ये मान रख दिया। अब देखिए ये 8 दूनी 16 हो जाएगा, तो अंडर रूट 16 हो गया और ये माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, तो अंडर रूट 3x प्लस अंडर रूट 16 x और बटे के अंडर रूट 3 और बराबर 0 हो गया आपका। फिर आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे देखिए, ये 1 लगा के मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट 3 का अंडर रूट 3 से जब होगा तो 3 आ जाएगा केवल, 3x और प्लस जब ये 16 का 1 से होगा तो अंडर रूट 16x और पूरे का बटे अंडर रूट 3 और बराबर 0। अंडर रूट 3 बराबर 0, 0 से गुणा होगा, अंडर रूट 3 को उधर भेजेंगे तो अंडर ये 0 हो जाएगा, तो 3x प्लस अंडर रूट 16x बराबर आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे 0 आ जाएगा। और अंडर रूट 16 का मान क्या होता है 4 होता है, तो यहाँ पे आप 4 लिख सकते हैं, तो 4 3 7x बराबर 0 हो गया, तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। अब x का यह मान समीकरण 3 में रख सकते हैं, x का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 आपका क्या है ये है y बराबर माइनस अंडर रूट 2x बटे 3, y बराबर माइनस अंडर रूट 2x और बटे अंडर रूट 3, x का मान 0 है तो y बराबर माइनस अंडर रूट 2 गुणे 0 बटे अंडर रूट 3, तो बराबर कितना हो गया 0। x का मान भी 0 निकला और y का मान भी 0 निकला, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, ये सवाल आपका दिया हुआ है, इसको भी लिख लेते हैं। 3x बटे 2 माइनस 5y बटे 3 बराबर -2 और x बटे 3 प्लस y बटे 2 बराबर 13 बटे 6, ये आपका इक्वेशन 1 और ये आपका इक्वेशन 2 हो जाएगा।
अब कोई भी समीकरण आप ले सकते हैं। मान लीजिए हमने इसमें ले लिया समीकरण 2, तो समीकरण 2 से देखते हैं क्या होता है। आपका x बटे 3 प्लस वाई बटे 2 बराबर 13 बटे 6 है। इसको थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 का x से होगा और 3 का y से होगा, तो आपका क्या हो जाएगा 2x प्लस 3y और बटे 6 बराबर 13 बटे 6, 6 से 6 कट जाएगा, 2x प्लस 3y बराबर 13 हो जाएगा। अब मान लीजिए 3y का वैल्यू निकालना है। 3y को x के पद में कैसे लिखेंगे, 13 माइनस 2x, और केवल y बराबर कितना हो जाएगा 13 माइनस 2x बटे 3। इसको इक्वेशन 3 मान लीजिए। अब देखिए हमने समीकरण सेकंड लिया है तो फर्स्ट में y का मान रखना पड़ेगा। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर देखिए एक आपका क्या है 3x माइनस 2 माइनस 5y बटे 3, 3x बटे 2 माइनस 5y बटे 3 बराबर माइनस 2y की जगह पे ये वाला मान रखिए आप। तो 3x बटे 2 माइनस 5, 13 माइनस 2x बटे 3, और यहाँ पे बटे 3 है बराबर माइनस 2। इसका इन दोनों से गुणा करेंगे और 3 का इससे करेंगे। तो देखिए करने पे क्या आता है 3x बटे 2 माइनस 13 पच्चे 65 और माइनस 5 दूनी 10x और बटे का 9 हो जाएगा बराबर माइनस 2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 नवा आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे 27x, और 2 का इससे भी होगा और उससे भी होगा, तो 65 दूना 100 क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 65 दूना आपका यहाँ पे हो जाएगा 130, और फिर ये आपका प्लस 10 दूनी आपका 20x हो जाएगा, और बटे में आपका 18 और बराबर माइनस 2। फिर क्या करेंगे देखिए 20 और 27x कितना हो जाएगा आपका 47x माइनस 130, और 18 को उधर ले जाएंगे तो बराबर माइनस 36। और इसी चीज को थोड़ा हम इधर सॉल्व करते हैं। 130 को उधर ले जाएंगे तो प्लस 130 हो जाएगा, यानी कि 47x बराबर माइनस 36 और प्लस का 130। तो आपका इधर कितना हो गया 47x बराबर 94, 47x बराबर 94, तो x बराबर 94 बटे 47। अब x का मान समीकरण थर्ड में रख दीजिए, और अगर कटे तो काट दीजिए, तो 2 से कट 47 दूना तो x बराबर 2 आ गया। x का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 आपका सामने इधर लिखा है देखिए y बराबर 13 माइनस 2 गुणे 2, यहाँ पे x था तो x की जगह पे हमने 2 रख दिया, और बटे 3, तो y बराबर 13 माइनस 4 बटे 3, तो y बराबर 9 बटे 3, 3 दिया 9, y का मान कितना मिल गया आपका 2, और x का भी मान कितना आया है 2। यही आपका आंसर हो जाएगा। सॉरी y का मान आपका 3 आया है, 3 दिया 9 कटा है, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, आपका दूसरा क्वेश्चन आ गया। ये सवाल देखिए क्या लिखा हुआ है, बहुत ही आसान सवाल है, बस थोड़ा आपको समझना है। देखिए 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को हल कीजिए। हल करने के बाद और इसमें यम का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 है। यानी पहले इन दोनों को, ये जो दोनों ऊपर दिया गया है इसको हल करना है, फिर इसमें इसको यम का मान, हमें m का मान निकालना है। तो आपको पता है कि जब हम इन दोनों को हल करेंगे तो हमें किसका मान मिलेगा, x का मान मिलेगा और y का मान मिलेगा। और आपको पता है कि अगर हम यहाँ पे x का मान रख देंगे, y का मान रख देंगे, तो किसका मान मिल जाएगा m का। तो सबसे पहले दिए हुए समीकरण को हम इन दोनों को हल करते हैं। तो क्या दिया हुआ है 2x प्लस 3y बराबर 11, इसको समीकरण 1 मान लीजिए, और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। अब मान लीजिए समीकरण फर्स्ट को लेते हैं, आपको पता ही प्रतिस्थापन से कैसे सॉल्व करना है। तो 2x प्लस 3y बराबर 11, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 11 माइनस 3y, तो x बराबर कितना हो जाएगा 11 माइनस 3y बटे 2। ये आपका समीकरण 3 हो गया।
अब x का मान समीकरण 2 में रखिए, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो x सॉरी 2 आपका समीकरण ये है, 2x माइनस 4y बराबर -24, 2x माइनस 4y बराबर -24, तो 2 गुणे 11 माइनस 3y बटे 2 माइनस 4y बराबर -24, ये 2 से 2 आपका कट गया, तो 11 माइनस 3y माइनस 4y बराबर -24, 11 उधर जाएगा और ये दोनों जुड़ जाएगा, तो आपका ये -7y बराबर -24 और -11 हो जाएगा यहाँ पे आपका, तो -7y और बराबर -35 हो गया, ये इससे कट गया और 7 बच्चे 35, तो y बराबर आपका 5 आ गया। y का मान आप थर्ड में रखिए, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो 3 आपका क्या है, ये है 11 माइनस 3y बटे 2, x बराबर 11 माइनस 3y बटे 2, तो x बराबर 11 माइनस 3 गुणे 5 बटे 2, तो x बराबर 11 माइनस 15 बटे 2, फिर x बराबर आपका -4 बटे 2, 2 दूनी 4, x बराबर आपका कितना आ गया, -2 आ गया। और y बराबर आपका कितना आया है, y बराबर आपको मिला है, y बराबर आपको ऊपर देखिए 5 मिला है, ठीक है। अब चूंकि सवाल में आपको m का मान भी ज्ञात करना था, तो चूंकि y बराबर क्या होता है, mx प्लस 3 होता है, x बराबर -2 और y कितना निकला है 5, इसको रख दीजिए इसमें, तो 5 बराबर m गुणे -2 और +3, इस 3 को इधर ले आइए, तो 5 माइनस 3 बराबर -2m, तो ये 2 हो गया, इधर -2m हो गया, 2 से 2 कट गया, तो m बराबर -1 हो जाएगा, यही आपका m का मान हो जाएगा, m का मान ही पूछ रहा था। आगे देखिए, लिखा है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। देखिए, प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात करना है, हमें हल करना है, और रैखिक समीकरण युग्म बनाना है, यानी कुछ हमको सिचुएशन दिए गए हैं, उन सिचुएशन को पहले हमें समीकरणों में बदलना है और समीकरण में बदलने के बाद प्रतिस्थापन विधि से हल कर देना है। चलिए कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं हम लोग हल करने का। देखिए, लिखा हुआ है दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन संख्याओं को ज्ञात कीजिए। तो हमें वो दोनों संख्याएं पता नहीं है अभी, तो उन दोनों संख्याओं को हम मान लेते हैं। तो माना एक संख्या x तथा दूसरी संख्या क्या है, y है, मान लिया। अब प्रश्नानुसार आप देखिए क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार दो संख्याओं का अंतर 26 है, पहली संख्या हमारा 26 है y और दूसरी संख्या y है, इन दोनों का अंतर कितना है, पहले सिचुएशन में कह रहा है 26, तो x माइनस y बराबर 26 है, ठीक है, तो इसको समीकरण 1 मान सकते हैं। फिर दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। देखिए, एक संख्या x हो गई और दूसरी संख्या y है, तो इस संख्या की कितनी है, 3 गुनी है, तो ये हमारा दूसरा समीकरण बन गया। अब समीकरण जब दूसरा बन गया तो इसमें हमको एक समीकरण लेने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि ये देखिए x ऑलरेडी y के पद में लिखा हुआ है, तो x का मान समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट आपका x माइनस वाई बराबर 26 है, तो 3y माइनस वाई बराबर 26 हो गया, यानी 2y बराबर 26 हो गया, y बराबर 26 बटे 2 हो गया, और y बराबर कितना आपका हो गया 13। अब y का मान आप सेकंड में रख दीजिए, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखेंगे तो x बराबर 3y है, x बराबर 3y, तो x बराबर कितना हो जाएगा 3 गुणे 13, x बराबर 13 3 39, यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या निकल आई। आपका क्या हो रहा है, पहला संख्या आपका 39 और दूसरी संख्या हो जाएगा 13।
अतः लिख सकते हैं यहाँ पहली संख्या 39 तथा दूसरी संख्या 13 है। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, लिखा है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहले हम कोण मान लेते हैं हल में। माना बड़ा कोण x तथा छोटा कोण y है। अब देखिए कंडीशन क्या है, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है। बड़ा कोण क्या है, देखिए x है, और छोटा कोण क्या है, y है, और y से कितना अधिक है, 18 बराबर। ये आपका समीकरण 1 बन गया। और देखिए क्या है, दो संपूरक कोण। तो आप जानते हैं कि दो संपूरक कोणों को जब हम जोड़ते हैं तो जोड़ने के बाद हमारा कितना आता है, 180 डिग्री आता है। ठीक है, तो पहला कोण हमारा x है और दूसरा कोण y, तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 180। तो आप लिख सकते हैं हम जानते हैं कि दो संपूरक कोणों का योग 180 अंश होता है। और ये दोनों संपूरक कोण ही तो हैं, x और y, तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 180। आपका समीकरण सेकंड। अब किसी एक समीकरण को ले लीजिए। मान लीजिए समीकरण हमने फर्स्ट लिया था, समीकरण फर्स्ट। तो समीकरण फर्स्ट लेने से भी कोई फायदा, देखिए x ऑलरेडी y के पद में लिखा है, तो समीकरण फर्स्ट है, x का मान हम किस में रख दें, सेकंड में। तो समीकरण फर्स्ट से x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर x का मान कितना है, y प्लस 18, यहाँ रख दीजिए। y प्लस 18 प्लस वाई बराबर 180। तो 2y बराबर 180 माइनस 18, तो 2y बराबर 162। तो y बराबर 162/2, तो टोटल आ जाएगा आपका 81। अब y का मान आप समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए, तो x का मान मिल जाएगा, y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। फर्स्ट आपका क्या है, x बराबर y प्लस 18, x बराबर y प्लस 18। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 81 प्लस 18। y का मान 81 निकला है, प्लस 18, तो x बराबर 99। तो कह सकते हैं अतः, देखिए x को हमने क्या माना था, बड़ा कोण, अतः बड़ा कोण हमारा 99 तथा छोटा कोण कितना हो जाएगा, 81। छोटा कोण 81 है। तो आप देखिए 99 और 81 को जोड़ेंगे तो आपका 180 भी आ जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। लिखा हुआ है एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें इतने रुपए में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें इतने रुपए में खरीदी। प्रत्येक बल्ले तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य बताइए। यानी एक बल्ला और एक गेंद का मूल्य बताना है। ऐसा सवाल आपने पिछले एक्सरसाइज में भी सॉल्व किया है। तो सीधे पहले हमें एक बल्ले और एक गेंद का मूल्य मानना पड़ेगा। तो माना प्रत्येक बल्ले का मूल्य x रुपया तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य y रुपया है। अब प्रश्न के अनुसार चलते हैं। प्रश्नानुसार देखिए, 7 बल्ला और 6 गेंद कितने में खरीदा जाता है, 3800 रुपए में। तो एक बल्ले का मूल्य x रुपया है अगर, तो 7 बल्ले का मूल्य 7x हो जाएगा। तो 7x प्लस एक गेंद का मूल्य अगर y रुपया है तो 6 गेंद का मूल्य 6y हो जाएगा। और टोटल का मूल्य कितना है, 3800 बता रहा है सवाल में, ये आपका 3800 हो गया। अब दूसरा कह रहा है बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें इतने रुपए में खरीदी। तो 3 बल्ला मतलब यहाँ पे आपका
3x हो गया और 5 गेंद मतलब 5y और टोटल का मूल्य कितना दिया हुआ है 1750। तो इस समीकरण को 1 मान लीजिए और इस समीकरण को 2 मान लीजिए। अब किसी भी समीकरण को उठा लीजिए, तो मान लीजिए समीकरण 2 लिखते हैं, तो समीकरण 2 से 3x प्लस 5y बराबर 1750, 3x बराबर 1750 माइनस 5y, x बराबर 1750 माइनस 5y और बटे 3। इसको समीकरण 3 मानिए और इसका मान देखिए हमने 2 लिया था समीकरण, तो 1 में रखना पड़ेगा। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर 7x प्लस 6y बराबर 3800 है। 7x प्लस 6y बराबर 3800 था, तो x का मान रखिए 7, 1750 माइनस 5y बटे 3 प्लस 6y बराबर 3800। इसको थोड़ा सॉल्व करने का हम लोग प्रयास करते हैं। देखिए सबसे पहले इस 6y को उधर भेज देते हैं, तो 7 1750 माइनस 5y पूरे का बटे 3 और बराबर 3800 माइनस 6y। अब इस 3 को इधर भेज दीजिए, तो 7 1750 माइनस 5y और बराबर 3 गुणे 3800 माइनस 6y। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, तो 1750 सत्ते आपका हो जाएगा 12250 माइनस 5 सत्ते 35y हो जाएगा और बराबर 3803 आपका हो जाएगा 11400 और माइनस 6 18y हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 35y को इधर भेज दीजिए और इसको इधर ले आइए, तो 12250 माइनस 11400 और बराबर हो जाएगा आपका 35y माइनस 18y। इसको जब हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे आपका 850 बचेगा और बराबर आपका इधर बचेगा 17y। तो y बराबर आपका हो गया 850 बटे 17, 17 पचे 85 होता है, तो आपका y का मान कितना आ गया 50। अब y का मान समीकरण 3 में रख दीजिए यहाँ पे, तो हम इधर इसको लिख देते हैं, y का मान समीकरण 3 में रखने पर x बराबर 1750 माइनस 5y, x बराबर 1750 माइनस 5y बटे 3। तो x बराबर 1750 माइनस 5 गुणे 50 और बटे 3। इसको सॉल्व करिएगा आप लोग, तो x बराबर आपका जो वैल्यू आ जाएगा वो 500 आ जाएगा। तो अतः प्रत्येक बल्ले का मूल्य 500 है तथा गेंद का मूल्य 50 है। लिख सकते हैं, अतः एक बल्ले का मूल्य 500 तथा एक गेंद का मूल्य 50 रुपये है। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। देखिए इस सवाल को पढ़ते हैं, ध्यान से समझिएगा। एक नगर में टैक्सी का भाड़ा एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। यानी मान लीजिए एक कोई टैक्सी है और आपको यहाँ पे जाना है, तो किसी मान लीजिए 4 टैक्सी है, तो किसी भी और ये स्टाफ है, ये स्टाफ है, ये स्टाफ है, ये स्टाफ है, तो हर टैक्सी का यहाँ तक तो सेम किराया है। मान लीजिए यहाँ तक 10 रुपया किराया है और इसके बाद मान लीजिए इस दूरी के बाद इस दूरी का किराया प्रति किलोमीटर दूसरा हो जाता है। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक 10 रुपया है, तो यहाँ फिर उसके बाद उतने ही प्रति किलोमीटर चलने पे आपका यहाँ पे 20 हो जाएगा। ऐसे से बढ़ता चला जा रहा है। तो वही ये सवाल बोल रहा है। देखिए 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 और 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 155 है। नियत भाड़ा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा? तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना देखिए क्या पूछ रहा है, टैक्सी का नियत भाड़ा पूछ रहा है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? तो नियत भाड़ा भी हमें मानना पड़ेगा और प्रति किलोमीटर भाड़ा भी मानना पड़ेगा। सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि इसमें माना क्या जाए। आप लोग मानने के लिए थोड़ा सोचाते हैं कि हम शुरू कहाँ से करें सवाल। तो माना टैक्सी का नियत भाड़ा 100 रुपया
तथा अतिरिक्त चली गई दूरी प्रति किलोमीटर भाड़ा, अतिरिक्त चली गई दूरी प्रति किलोमीटर भाड़ा y रुपया है। तो अब देखिए 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा 105 रुपया है। यहाँ पे 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया है। तो आप लिख सकते हैं 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा बराबर 105 रुपया। आगे देखिए पढ़िए, तथा 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 155 है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? तो अब ये देखिए, यहाँ पे हमें 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा इसको दिया गया है, लेकिन प्रति किलोमीटर भाड़ा इसमें नहीं दिया गया है। प्रति किलोमीटर भाड़ा जोड़ के इस भाड़ा को होगा ना, तो प्रति किलोमीटर भाड़ा हमने क्या माना है? y माना है। तो ये जो 10 किलोमीटर में है, 10 किलोमीटर का तो भाड़ा दिया है, लेकिन इसमें प्रति किलोमीटर का भी भाड़ा जुड़ना चाहिए, तो उसको जोड़ के हम लिखेंगे इसको। तो प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना है? x, और 10 किलोमीटर मतलब 10y बराबर आपका 105 हो जाएगा। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब ऐसे आप कह सकते हैं 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा, तो नियत भाड़ा और प्लस प्रति किलोमीटर भाड़ा जोड़ना पड़ेगा। नियत भाड़ा कितना है हमारा? y है ना, तो यहाँ पे आपका 15y हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे ये वाला हो जाएगा प्रति किलोमीटर, और बराबर कितना दिया है? 155 दिया है। ये देख सकते हैं आप, ये 155। अब इसको हल कर लें, इसको समीकरण सेकंड मान लीजिए समीकरण फर्स्ट को ले लेते हैं। तो समीकरण फर्स्ट से आपका यहाँ हो जाएगा x बराबर 105 माइनस 10y। अब फर्स्ट लिया है तो x का मान हम सेकंड में रख पाएंगे। x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर तो 105 माइनस 10y प्लस 15y बराबर 155। 105y बराबर कितना हो जाएगा? अगर कॉमन ले लेंगे सब में से, मान लीजिए आपने, चलिए ठीक है, इसको पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 10y और 15y यहाँ पे है, तो कितना बचेगा? 5y, और 105 उधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो 155 में से जब 105 घटेगा तो आपका 50 हो जाएगा, और 5 दाम 50 हो जाएगा। तो y बराबर कितना आ गया? 10। इस y का मान आप समीकरण 3 में रखिए। ये समीकरण 3 है। y का मान समीकरण 3 में रखने पर x बराबर 105 माइनस 10 गुणे 10, x बराबर 105 माइनस 100, x बराबर 5। तो देखिए x का मान 5 आ गया। तो नियत भाड़ा कितना है? 5 है, और पर किलोमीटर भाड़ा कितना है? 10। अतः नियत भाड़ा 5 रुपया तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा जो है वो 10 रुपया है। आगे चलिए अगला सवाल। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह हो जाती है। यदि क्या हो जाती है? यहाँ पे कुछ मिसमैच है, यहाँ पे सही कर लीजिएगा। तो वो 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो वह कितना हो जाती है? 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो अंश और हर हमें पता ही नहीं है, तो अंश और हम हर मानना पड़ेगा हमें। माना भिन्न का अंश, भिन्न का अंश x तथा हर y है। तो आपका क्या हो जाएगा? भिन्न
x बटे y हो जाएगा। ये आपका भिन्न है। अब क्या कह रहा है, यदि अंश और हर दोनों में क्या जोड़ दिया जाए, 2 जोड़ दिया जाए, तो वो कितना हो जाता है, 9/11। तो बहुत ही आसान सवाल है। प्रश्न अनुसार आपका x बटे y है भिन्न, और दोनों में क्या जोड़ दिया जाए, 2 जोड़ दिया जाए, तो आपका कितना हो जाता है, 9/11। ये पहला कंडीशन कह रहा है। तो 9/11 हो गया। इसका थोड़ा सा हम हल कर लेते हैं। 11 को इधर पहुंचा दें और इसको इधर पहुंचा दें, तो आपका 11 x + 2 हो जाएगा और बराबर 9 y + 2 हो जाएगा। तो आपका 11x + 22 और बराबर 9y + 18। जब इसको आप हल करोगे तो 11x - 9y और 22 उधर जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा -4। ये समीकरण फर्स्ट। फिर दूसरा कंडीशन देखते हैं। अगर अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वो 5/6 हो जाता है। अब इसी में 3 जोड़िए, तो x बटे वाई में हमने अगर 3 जोड़ दिया तो ये कितना हो जाता है, 5/6। अब इसको इधर लेके जाओ और इसको इधर लेके जाओ, तो 6x + 3 बराबर 5y + 3। इसको जब सॉल्व करोगे तो 6x - 5y बराबर -3। ये समीकरण 2 आ गया। अब समीकरण 1 और 2 में से कोई भी समीकरण को आप उठा लो प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करने। मान लीजिए हम समीकरण 2 लेते हैं, तो समीकरण 2 से 6x - 5y बराबर -3, तो x बराबर हो जाएगा देखिए 5y - 3 और बटे 6। ये आपका समीकरण 3 हो जाएगा। x का मान समीकरण फर्स्ट में रखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हमने समीकरण सेकंड लिया है। तो x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर समीकरण फर्स्ट आपका क्या आया है, 11x - 9y बराबर -4। 11x - 9y बराबर -4। तो 11 और x का मान क्या है, 5y - 3/6 -9y बराबर -4। 9y को उधर भेज दीजिए, तो 11 5y - 3/6 बराबर 9y - 4। इस 6 को इधर भेजिए, तो आपका क्या हो जाएगा, 11 5y - 3 बराबर 6 9y - 4। तो देखिए 11 25 आपका यहाँ पे 55y हो जाएगा, -11 3 33 बराबर 6 9y आपका 54y हो जाएगा, और -24। जब इसको हल करेंगे तो y का मान आपका आ जाएगा 9। हल करके देखिएगा, और y का मान हम समीकरण 3 में रखते हैं। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो x बराबर 5 और y का मान 9 निकला है, -3 और बटे 6। तो x बराबर 5 9 45 -3/6। तो ऊपर आपका कितना बचा है, 42/6 और 6 7 42। तो x बराबर आपका क्या आ जाएगा, 7। तो भिन्न हमारा क्या हो जाएगा, 7/9। अतः भिन्न बराबर x बटे वाई, x का मान 7 और y का मान 9। यही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, और 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उसकी वर्तमान आयु क्या है, तो वर्तमान आयु दोनों की मान लेते हैं। हल। माना जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है। अब देखिए क्वेश्चन, देखिए लिखा हुआ है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से, तो 5 वर्ष बाद दोनों की आयु निकालते हैं। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु कितनी हो जाएगी, बताइए। जैकब की आयु, अब देखिए वर्तमान आयु जैकब की x है, तो 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, x में 5 जोड़ दो, x + 5 हो जाएगी। और इसी प्रकार उसके पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, उसके पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, उसके पुत्र की आयु वर्तमान में y है, तो y + 5 हो जाएगी। अब प्रश्न देखिए, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु कितनी है, प्रश्नानुसार जैकब की आयु 5 वर्ष बाद x + 5 है, उसके पुत्र की आयु कितनी है 5 वर्ष बाद
y प्लस 5, और 5 वर्ष बाद उस जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से कितनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी, तो 3 से गुणा कर दिया। ये आपका एक क्वेश्चन बन गया। इसको थोड़ा सा अगर सॉल्व करेंगे तो x माइनस 3y बराबर 10 आ जाएगा आपका, ये समीकरण फर्स्ट। अब दूसरा सिचुएशन जो कहता है वो कहता है 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी थी। अब पूर्व निकाल लीजिए, तो 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु कितनी रहे होगी, जैकब की आयु अब बताइए, अभी x है तो 5 वर्ष पूर्व x माइनस 5 रहे होगी, और उसके पुत्र की आयु, उसके पुत्र की आयु कितने 5 वर्ष पहले, तो अभी y है तो उसका y माइनस 5 रहा होगा। अब प्रश्न क्या कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, यानी कि जैकब की आयु 5 वर्ष पहले x माइनस 5 थी, उसके पुत्र की आयु y माइनस 5 थी, और उसके पुत्र की आयु से कितनी थी, 7 गुनी, तो हमने 7 से गुणा कर दिया। इसको जब आप हल करोगे तो x माइनस 7y बराबर माइनस 3, ये समीकरण सेकंड। किसी एक समीकरण को उठा लीजिए, समीकरण सेकंड से x बराबर 7y माइनस 3, इसे समीकरण 3 मान लो। अब समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए, x का मान, थोड़ा फास्ट चल रहा हूं क्योंकि मेथड आपको पता है, बस सॉल्व कर रहे हैं। x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट में क्यों रख रहे हैं, समीकरण फर्स्ट आपका क्या है, x माइनस 3y बराबर 10, x माइनस 3y बराबर 10, x के जगह पे 7y माइनस 3, यहाँ पे हो गया सॉरी 30 है, फिर माइनस 3y बराबर 10। इसे जब सॉल्व करोगे आप तो 4y बराबर 40 हो जाएगा, तो y बराबर कितना हो गया 10। y का मान समीकरण थर्ड में रखिए, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या है, x बराबर 7y माइनस 30, x बराबर 7y माइनस 3, तो x बराबर 7 गुणे 10 माइनस 30, x बराबर 70 माइनस 30, तो x बराबर क्या हो गया 40 हो गया, यानी कि जैकब की वर्तमान आयु 40 है और उसके पुत्र की वर्तमान आयु 10 है। तो आप लिख सकते हैं, अतः जैकब की आयु हमने x माना था ना, तो x का मान 40 आया है, तो जैकब की वर्तमान आयु x तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु कितना आया है 10, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज आपका समाप्त होता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले एक्सरसाइज।